दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका टॉपिक है राज्यसभा और आपके कितने सही होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज का जो टॉपिक है वो क्वेश्चनों में पूरा कवर कर दिया गया है, तो आप शुरुआत से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपके कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राज्यसभा की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 82। ABCD में से सही आंसर का चुनाव करना है कि राज्यसभा की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना का वर्णन है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा सदस्य संख्या है 250, 552, 545, 245। इजी सा क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्यसभा सदस्य संख्या कितनी है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, 245 है। जो वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं वो 245 हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु आवश्यक है। राज्यसभा चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु आवश्यक है 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं कि न्यूनतम आयु जो आवश्यक है वो कितनी है? 30 वर्ष आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा सदस्य का चुनाव होता है विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों के सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष जनता द्वारा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा ABCD में से कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा सदस्य का चुनाव होता है। क्या होगा? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है और राज्यसभा सदस्य प्रत्येक राज्य का समान प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा में। इसीलिए हर राज्य को अलग अलग सीटें आवंटित की जाती हैं कि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों को राज्यसभा में उस राज्य का प्रतिनिधित्व हो वो समान रूप से हो। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा सदस्य का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, कोई कार्यकाल नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और समझना है, फिर आंसर देना है। अगर आपके 13 में से 13 सही होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वो सभी कवर कर रहे हैं पूरे टॉपिक को। टोटल 12 क्वेश्चन बनाए हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आंसर होगा कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, कोई कार्यकाल नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा का है वो कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है, इसलिए इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के प्रति 2 वर्ष बाद कितने सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं? 1/2, 1/4, 1/8, 1/3। तो राज्यसभा के प्रति 2 वर्ष बाद कितने सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं? आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा डी, 1/3 सदस्य हैं वो प्रति 2 वर्ष बाद पदमुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है उपसभापति, प्रोटेम स्पीकर, सभापति, इन्हें शपथ नहीं दिलाई जाती। राज्यसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? ABCD में से सही आंसर का चुनाव करना है कि उपसभापति दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, सभापति दिलाता है, इन्हें शपथ नहीं दिलाई जाती। तो राज्यसभा सदस्यों को जो शपथ दिलाते हैं वो सभापति दिलाते हैं। तो राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से सत्य कथन है
अब आपको क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और फिर ही जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से सत्य कथन है। ए, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव प्रति 2 वर्ष बाद होता है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों का चुनाव प्रति 3 वर्ष बाद होता है। उपरोक्त सभी, ए बी सी डी को ध्यान से पढ़िएगा, फिर आंसर दीजिएगा कि निम्न में से सत्य कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। उपरोक्त सभी हैं सत्य हैं, तो आपका आंसर डी होगा। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव प्रति 2 वर्ष बाद होता है और मनोनीत सदस्यों का चुनाव 3 वर्ष बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से असत्य कथन है। उपसभापति का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा द्वारा ही लाया जाता है। उपसभापति को पद की शपथ सभापति द्वारा दिलाई जाती है। साधारण व वित्त विधेयक पर राज्यसभा 6 महीने की देरी कर सकता है। तो आपको असत्य कथन छांटना है इसमें से, ए बी सी डी में से। ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। उपराष्ट्रपति का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो राइट है। उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा द्वारा ही लाया जाता है और पारित भी किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा द्वारा, तो राइट है। सी है, उपसभापति को पद की शपथ सभापति द्वारा दिलाई जाती है। तो उपसभापति को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती, तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। असत्य कथन है, उपसभापति को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती और यहाँ दे रखा है सभापति द्वारा दिलाई जाती है, तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। साधारण व वित्त विधेयक राज्यसभा 6 महीने की देरी कर सकता है। साधारण व वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा 6 माह की देरी कर सकता है और धन विधेयक के मामले में 14 दिन की। तो डी भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी। सी है वो असत्य कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, दोनों सदन असमान शक्तिशाली हैं। अर्थात दोनों सदन किन किन मामलों में समान शक्तिशाली हैं वो छांटना है और इनमें से एक ऐसा है जो असमान रूप से शक्तिशाली है, तो वो बताना है। तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में समान शक्तिशाली हैं या असमान है, आपको चुनाव करना है। न्यायाधीशों को पदमुक्त करने के संबंध में, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में और धन विधेयक के संबंध में। तो दोनों सदन असमान शक्तिशाली किस में है? धन विधेयक के संबंध में असमान शक्तिशाली हैं। राज्यसभा के पास मात्र नगण्य शक्ति है। लोकसभा धन विधेयक के मामले में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और इन तीनों में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में समान शक्तिशाली है। न्यायाधीशों को पदमुक्त करने के संबंध में समान शक्तिशाली है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में समान शक्तिशाली हैं। तो असमान शक्तिशाली किस में है? धन विधेयक के संबंध में। आपका आंसर होगा डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाएं होती है, IAFS, IAS, IPS, इन सब सेवाओं के सृजन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 247। तो राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? ए आंसर है वो सही होगा, अनुच्छेद 312 के तहत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से असत्य कथन है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, खेल क्षेत्र, विशेष क्षेत्र से होते हैं। राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। आपको बताना है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, सही बात है।
मनोनीत 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और खेल क्षेत्र विशेष से होते हैं। राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर ही आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, क्योंकि इसमें दे रखा है मनोनीत 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और खेल क्षेत्र विशेष से होते हैं, जो कि यहाँ खेल नहीं होगा। अगर यहाँ समाज होता तो सही होता। जो 12 सदस्य होते हैं वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज क्षेत्र से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है कि वर्तमान राज्यसभा उपसभापति हैं बी के हरि प्रसाद, एम वेंकैया नायडू, हरिवंश सिंह, मोहम्मद हामिद अंसारी। वर्तमान राज्यसभा उपसभापति हैं बी के हरि प्रसाद, एम वेंकैया नायडू, हरिवंश सिंह, मोहम्मद हामिद अंसारी। ABCD में से कौन सा सही होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हुआ है इसमें। अगर आपने 1 से 13 तक क्वेश्चन देखे हैं तो राज्यसभा लगभग इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कितने सही होते हैं फिर से बोलूँगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना जो भी फर्स्ट बार हो, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।